हेलो एवरीवन, राधे राधे। शाम का हो रहा है समय, आप सब भी हमारे साथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो बहुत तेज़ आज बारिश हुई है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब जिस दिन से बारिश शुरू हुई है ना, तो एक आध दिन के लिए ही बदल शायद हल्का सा खुला होगा, वरना रोज़ जो है ना बहुत तेज़ बारिश होती है यहाँ पर। और देखिए यहाँ से जाती हुई ट्रेन, बस मैं अपने घर को आ गई थी। और अभी जो है ना बहुत ज़्यादा पसीने पसीने वाला मौसम है, तो एक बार अगर आप कपड़े पहन लो ना, उन कपड़ों को आप अंदर नहीं रख सकते हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए धूप भी निकल आई है अभी, तो पानी बरस जाता है, फिर धूप निकलती है, फिर पानी बरसता है, मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। तो जो सूट मैं पहन के गई थी, उस सूट को मैं सोच रही हूँ निचोड़ के डाल दूँ तो सही रहता है। और साथ के साथ कपड़े सूख भी जाते हैं, वरना फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो इस कपड़े को जो है ना मैं बाहर यहाँ बैठ के निचोड़ रही हूँ। ये छोटा सा एरिया है, जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है ना, मैं यहीं बैठ कर लेती हूँ। तो इसको निचोड़ कर मैं यहीं आंगन में डाल दूंगी सूखने के लिए, ताकि फिर कभी मंदिर वंदिर में पहनने के लिए इस तरह के सूट जो है ना बड़े काम में आते हैं। और मैंने अपने घर में अपनी मैक्सी पहन ली है, क्योंकि मैक्सी में जो है ना बहुत आराम मिलता है। और मैं आपको कुछ बताना तो भूल ही गई कि बेड की साइड टेबल के जो स्टूल हैं, जो पहले रह गए थे, फाइनली ये आज बनकर आ चुके हैं। और इस तरह के बने हैं। थोड़ी सी सनमाइका में अंतर देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। जब आप लेट कुछ चीज़ कराते हो ना, तो ऐसा ही होता है। लेकिन बनकर आ गए और थोड़ी सी मिक्स एंड मैच है तो चल जाएंगे, क्योंकि स्टूल की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। बेस्ट अब भी आप भी अगर सोच रहे हो ना बेड बनवाने का, तो स्टूल ध्यान से ले लेना, क्योंकि फ़ोन रखने के लिए, पानी की बोतल रखने के लिए, छोटा मोटा सामान अगर आप पास में रख लेते हो तो सही रहता है। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। तो आज फाइनली इन भैया को मैंने इतने फ़ोन लगाए हैं, जब जाकर जो है ना वो भैया ने बना के दिया है। बस शाम का समय हो गया था। घर में मैं अभी अकेली हूँ, क्योंकि पंडित जी अपने पूजा पाठ के सिलसिले में बाहर गए हैं और बेटू अपनी पढ़ाई के लिए गया है। तो चलो करेंगे आरती। आप सबके साथ ही मिलकर आज मैं आरती करने वाली हूँ। ये रहे हमारे ठाकुर जी, आप सब भी जो है ना दर्शन कर लीजिए। तो बस सबसे पहले करती हूँ मैं अपने ठाकुर जी की आरती। घी का ही दीपक जलाती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं दीदी आप आरती तेल के दीपक से करते हो या घी के दीपक से करते हो? तो आरती मैं हमेशा घी के दीपक से ही करती हूँ, जो कि मैंने कई बार आपको बताया भी है कि मैं बातियाँ जो है ना इकट्ठी बना के रख लेती हूँ, ताकि आरती सा करते समय जो है ना मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसके बाद दूसरा दीपक जाता है तुलसी माता के नीचे। तो तुलसी के नीचे जो मैं दीपक लगाती हूँ वो भी हमेशा घी का ही लगता है। तो चलो लगाते हैं। और सबके दीपक निश्चित है, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का दीपक मैं जाके तुलसी के सामने रख दूँ और इधर का उधर कर दूँ। जिसका जो दीपक है ना वो वहीं लगता है। तो ये तांबे का जो दीपक है वो तुलसी के किनारे पर ही मैं लगाती हूँ। तो अभी हमारी तुलसियाँ जो है ना बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो मैं ऊपर रख देती हूँ दीपक, वरना जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो दीपक जो है ना गमले के मैं नीचे रखूँगी। अभी थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ, ताकि उजाला जो है ना हल्का हल्का आता रहता है। इसके बाद जो है ना तीसरा दीपक जाता है दरवाजे की दहली पर। और आज हवाएं देखिए कितनी तेज चल रही है। लग नहीं रहा था कि मुझे ये चलेगा, बट ठीक है, हवा ने इसको बुझा नहीं पाया। तो फिर मैं दोबारा से इसको देखने जाऊंगी कि देखिए जल रहा है कि बुझ तो नहीं गया है, लेकिन जल रहा था फाइनली। तो बस अब बेटू आने वाला है, तो मुझे बनानी है रोटियां। और आज जो है ना मैं आलू का पराठा बनाने वाली हूँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना, तो कभी समोसे खाने का मन करता है, कभी पकौड़ियाँ खैर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी आलू के पराठे खाओ, इस सीज़न में बड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे ना आलू के पराठे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसे अच्छे लगते हैं बताना ज़रूर। चाय के साथ जो है ना आलू का पराठा मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ बस वही है कि खाना नहीं हो पाता है, इसीलिए खाना नहीं हो पाता है। सुबह सुबह मैं चाय पीती हूँ, तो सुबह सुबह आलू का पराठा कहाँ से आएगा? और फिर मैं शाम को चाय पीती हूँ, तो शाम को आलू के पराठे कहाँ से आएंगे? फिर आलू के पराठे बनाओ, इसलिए फिर बहुत कम हो पाता है। लेकिन मुझे ना आलू का पराठा चाय के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप आम के अचार के साथ खाओ, खाने को तो किसी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे मैं अपने लिए 2 पराठे मैं अपने लिए बना रही हूँ।
बाकी सारे पराठे जो है ना 3-4 पराठे बेटू के लिए बना के रख लूँगी, उसको जितने खाने होगा खा लेगा। और जो बचता है ना बाद में, जैसे कि देखिए अब गिन के रोटियां तो खैर मैं नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन 1-2 अगर बच भी जाती है ना तो हमारी गुनगुन है ना उसके लिए हो जाता है। तो मैं इकट्ठा आटा मैं जो है ना फ्रिज में बहुत ही कम रखती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी आए कि टाइम नहीं है बनाने के लिए, कहीं जाना है मुझे, तो ही मैं फ्रिज में आटा रखती हूँ, वरना मैं आटे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखती। हमेशा जब भी मुझे आटा गूंदना होता है मैं हमेशा ताज़ा आटा गूंदती हूँ। और फ्रिज में रखा हुआ आटा बिल्कुल अच्छा नहीं होता, खासकर बासा आटे की आप कभी भी रोटी मत बनाइए, बहुत बेकार होता है। प्लीज़ मत बनाइए। अगर आप बनाते हो एक थोड़ा सा आलस मत करो। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक दिन पहले ही आटा गूंद के रख देते हैं, जैसे कि आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगता है। तो इस तरह के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको आटा गूंदना पसंद नहीं है तो कई तरह की मशीनें वगैरह आती हैं आजकल, उसमें गूंद लो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन आटे को कभी भी गूंद कर फ्रिज में मत रखो, ना तो आपकी सेहत की दृष्टि से अच्छा है और ना ही आपके घर के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आपके घर में पैदा होने लगती हैं। देखिए मुझे जितना पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वही बातें शेयर करती हूँ जिनका रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ होता है। तो इस तरह के काम आप बिल्कुल मत करना, मैं भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और आलू के पराठे जो है ना मैं बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ, मुझसे छोटे वाले नहीं बनते, पता नहीं क्यों। रोटियाँ भी आपने देखी होंगी मेरे वीडियोस में, वो बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ। कुछ लोगों को देखा है मैंने, बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटियाँ बनती है, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है वो रोटियाँ, पर मैं नहीं बना पाती। बस यहाँ पे पराठे वगैरह सीख गए थे तो मैंने साथ के साथ बर्तन साफ़ कर लिए। और बेटू अभी नहीं आया है, आने वाला है, उसका फ़ोन आ गया है मेरे पास कि मम्मी मैं आने वाला हूँ। तो सब तक सोचा फटाफट बर्तन भी क्लीन कर दूँ, बस उसके बाद जो है ना केवल उसकी ही थाली रह जाएगी, तो मैं हाथ के साथ जो है ना उसको भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि रात का काम अगर रात में ही आप जल्दी जल्दी साफ़ कर लो ना तो सुबह का काम बहुत आसान हो जाता है। और सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा होश पोश मचती है एकदम, मतलब इतने काम होते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि कौन कौन से कोने में जाकर कौन कौन से काम करूँ। तो मैं रात में जो है ना ज़्यादातर काम जल्दी जल्दी जो है ना निपटा लेती हूँ। बर्तन साफ़ होने के बाद जो है ना सिंक को साफ़ करना मैं कभी नहीं भूलती। तो जो विम बार लेकर जो है ना मैंने पूरी सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और रात में सोते समय में गैस को भी विम बार से ही साफ़ करती हूँ। सुबह सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप विम से गैस को घिसने बैठ जाओ, तो रात में ही जो है ना मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। खाना वाना सबका हो गया है, रात के 9 सवा 9 बजे का टाइम है और मैं भी यहाँ पे सोने जा रही थी। उससे पहले सुलाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को। तो ये है मेरे ठाकुर जी का छोटा सा बेड, शायद आपने कई वीडियो में इसको देखा भी होगा। छोटी सी उनकी मच्छरदानी है और इस मच्छरदानी में नीचे गद्दा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सबके इस तरह से तकिए लगा दिए हैं। अब सबसे पहले सोएंगे हमारे ठाकुर जी। तो उनकी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है, अगर भारी ड्रेस होती है तो मैं उनकी उतार देती हूँ। अगर उन्होंने हल्की ड्रेस पहन रखी होती है ना तो फिर मैं उनको ऐसे ही सुला देती हूँ। नहीं तो फिर जो है ना कभी भी भगवान को नग्न अवस्था में जो है ना नहीं सुलाना चाहिए। और हमें भी इस अवस्था में सोना बहुत गलत होता है। तो 1-2 कपड़े अपने शरीर पर हमें डाल के ज़रूर सोने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को छोटी सी कॉटन की एक शर्ट टाइप की है तो मैंने वो पहना दी है। यहाँ पे जो है ना बड़े वाले जो हमारे कृष्णा जी हैं ना उनको भी जो है ना मैंने पीले कलर का इस तरह से दुपट्टा उड़ा दिया है। इसके बाद जो है ना राधा रानी के भी जितने भी वस्त्र वगैरह है सब ये भारी भारी कपड़ों में जो है ना मैं भगवान को कभी नहीं सुलाती। भारी कपड़े सारे मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद जो है ना हल्के कॉटन की जो दुपट्टा वगैरह होते हैं ना वो इस तरह से मैं उड़ाकर जो है ना उनको सुलाती हूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो मेरा ये नियम जो है ना सालों से है और इस तरह से जो है ना मैं सभी भगवानों को मैंने सुला दिया है और मैं और बेटू भी इसी बेड पर सोते हैं। तो ये है हमारी सोने की जगह। और हाँ तो मैं दिशा का जरूर ध्यान रखती हूँ कि भगवान का मुख मैं किस तरफ से कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने कुर्सी का मुख किया हुआ है। कभी भी भगवान का जो मुख होता है मतलब पैरों का विशेष ध्यान रखना है कि पूरब की तरफ पैर नहीं होने चाहिए और दक्षिण की तरफ पैर नहीं होने चाहिए। बस इस हिसाब से आपको सुलाना है और इसी आप
हिसाब से जो है ना आपको सोना चाहिए, जैसे कि आप भगवान को सुला रहे हो। दक्षिण में अगर पैर करते हैं तो पितरों की तरफ जो है ना आपके पैर जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और पूरब की तरफ भी पैर करना एकदम गलत होता है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए सोते समय, आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे, आपके जीवन में कभी बुरी घटनाएं नहीं घटेंगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, बहुत अंतर आता है इनसे आप हमारे जीवन में। चलिए, बस ये है सुबह का नज़ारा, और बस वीडियो का यही एंड करूँगी क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा। आप लोगों से बातें मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होती, वीडियो बहुत ख़त्म होने लगता है, लंबा हो जाता है, लेकिन बातें का सिलसिला जो है ना ख़त्म नहीं होता। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।